मेरे YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आया हूँ जो कि है बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन यानी कि बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से एक बहुत बड़ी फ्रॉड उजागर होके आया है। इसके लिए आयोग ने उठाई है और ठानी एक बहुत बड़ी कदम, जो आप लोग को मैं इस चीज़ से मैं अवगत करवाता हूँ कि आयोग पे क्या क्या प्रश्न उठा, आयोग ने किन किन चीज़ों को गलतियाँ किया और आयोग को अभ्यर्थियों ने किन किन जगहों पे धोखा दिया। और सभी ने, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों ने अपना अनुभव प्रमाण पत्र गलत तरीके से ले करके और अपना नौकरी भी ले लिया। अब आयोग पे बहुत बड़ी सवाल उठने लगा है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों ने एलपीए दाखिल किया है, कोर्ट में उन्होंने काउंटर केस किया है, तो जाकर के बहुत सारे गलतियां उभर के और निकल के आई है। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट है जो सही कैंडिडेट है, जो सही अभ्यर्थी हैं, जो अपना मेहनत के बल पे जाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है, उनके लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी है। और वैसे अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बुरी खबर है जिन्होंने कि गलत तरीके से अपना अनुभव प्रमाण पत्र लेकर के आयोग में अप्लाई करके और उसके बेसिस पे अपने 10 पॉइंट बढ़ा करके नौकरी लिए हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर मैं कह सकता हूं। तो देखिए, ये चीज़ तो उजागर होना ही था, क्योंकि गलत गलत होती है और सही सही होती है। क्योंकि गलत एक ऐसी समय आती है, वहाँ पे जा कर के उजागर होना ही पड़ता है। तो देखेंगे मैंने जो इस पे बनाया है, इसके अकॉर्डिंग देखिए, मैंने ऊपर लिखा हूँ बैड न्यूज़ बीएसयूएससी और बुरी खबर। कहता है बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 आयोग के द्वारा भारी चूक, आयोग ने उठाई बड़ा कदम। तो अब यहाँ पर ये है, मैंने जो लिखा हूँ आयोग के द्वारा भारी चूक, तो आयोग के द्वारा भारी चूक क्या हुआ है वो मैं आपको अवगत करवाता हूँ। आयोग ने गलती यहाँ पे जाकर किया है, देखेंगे पॉइंट जो मैं इसको डिनोट करवाया हूँ, इसको आप लोग पढ़ें। यहाँ पे क्या कहता है, वोकेशनल कोर्स वाले को भी निर्देश। यहाँ पे ये बातें निकल के आ रही है कि बहुत सारे अप्लीकेंट और अभ्यर्थी जो है, जिन्होंने कि वोकेशनल कोर्स में अपना अनुभव प्रमाण पत्र अर्थात एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहाँ से ले रखे हैं और उन्होंने उस वोकेशनल कोर्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन्होंने अप्लाई किया, और आयोग ने क्या गलती किया, उस वोकेशनल कोर्स वाले अनुभव प्रमाण पत्र को भी उन्होंने काउंटिंग कर लिया और उनका अनुभव प्रमाण पत्र पे जो अंक बनती है वो दे दिया। जबकि मैं बता दूं कि मैं अपने ग्रुप में मैं जब बैठता हूं तो मैं कई को ऐसी बात में बोल रहा था कि वोकेशनल कोर्स वाले जो भी अनुभव होती है वो काउंट नहीं की जाती है रेगुलर में। क्यों? क्योंकि अधिकांश तो वोकेशनल कोर्स में वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से उनको रखा जाता है फैकल्टी के रूप में। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको क्लास वाइज एडहॉक के रूप में रखी जाती है, जो जिसका कोई एक निश्चित नियम कायदा के द्वारा उनको नहीं ली जाती है, और उनको अनुभव प्रमाण पत्र दे दिया जाता है और अपने 10 अंक बढ़ा करके वो नौकरी ले लेते हैं। और जो मेहनत करने वाले लोग जो होते हैं, जो ईमानदारी पूर्वक से जो अपना मेहनत के बल पे अंक अर्जित करते हैं, वो बैठे ही रह जाते हैं। और जो गलत तरीके से अपना अनुभव लेकर के आयोग को में जा कर के वो नौकरी लेते हैं। तो यहाँ पे आयोग की ओर से एक वोकेशनल में उजागर हुआ है। यहाँ पे आयोग से थोड़ा सा भूल चूक हुई है, तो ये खैर उनसे थोड़ा सा मिस्टेक हुए, इस पे वो आयोग अपना दिशा निर्देश दिए कि इस चीज़ को वो सुधारेंगे और जिनको वोकेशनल कोर्स है उसके बारे में सोचेंगे अनुभव प्रमाण पत्र। दूसरा देखेंगे, एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है जो अभ्यर्थियों की ओर से क्या हुई है, मैं उस पॉइंट को आप लोगों को अवगत करवाना चाहूँगा। तो देखेंगे वो पॉइंट है, ऊपर देखेंगे क्या कहता है। सो देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ ये भी उजागर हुआ है। कहता है कॉलेज नहीं लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र जारी। कहने का मतलब ये है, मैंने जो लिखा हूँ इसके अकॉर्डिंग ये है कि कॉलेज नहीं है, लेकिन अभ्यर्थियों किस बेसिस पे, किस आधार पे उन्होंने उस कॉलेज के नाम से उन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लिया और आयोग में जाकर के उन्होंने अप्लाई कर दिया। उनका ये मानसा थी कि आयोग तो उस चीज़ को छानबीन करेगी नहीं, जांच करेगी नहीं। जैसे ही जांच हुई, कमेटी बैठी, तो बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कि फालतू में डिग्री लगता है ऐसे ही बना करके उन्होंने अनुभव प्रमाण को अप्लाई कर दिया और आयोग ने उसको काउंट कर लिया। क्योंकि आयोग ने ऐसा कोई नियम नहीं बना रखा था कि जो भी अनुभव लेके आएगा उसको मैं चेक करूँगा, उस समय नहीं था। तो कई अभ्यर्थियों ने इसी तरह
फ्रॉड करके आयोग को नौकरी भी ले लिया। लेकिन अब जैसे ही गलती उजागर हुई है तो आयोग ने इसके लिए एक बहुत बड़ी कदम उठाई है और इसके लिए कमेटी बैठाई है। कमेटी बना करके उन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र या कोई दिव्यांग सर्टिफिकेट यदि गलत तरीका से बनवा करके नौकरी लेती है उनके लिए भी जांच कमेटी बैठा है। तो अब है आयोग ने इस पर एक बहुत बड़ी कदम लिया है और जिन जिन ने ऐसा गलती किया है उसको गलती तो भुगतना ही पड़ेगा। तो ये होना भी चाहिए। इससे पता चलता है कि जो भी चीज़ें हो रही है बहुत अच्छे तरीक़ा से आने वाले फ्यूचर में बहुत कुछ सुधार होगी। बहुत कुछ जो भी भूल चूक हुई है जो थोड़ा बहुत उसको सुधारा जाएगा आयोग की ओर से। और जो अभ्यर्थियों जो गलत तरीके से अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनाते हैं या किसी तरह से गलत करके अपना API बढ़ाने की काम करते हैं तो उसके लिए आयोग ने कमान कसा है और कसना भी चाहिए। नहीं तो इससे क्या होती है, जो भी अभ्यर्थी चूँकि जो भी टीचर बनते हैं एक कहा गया है कि वो फ्यूचर का यानी कि भविष्य का निर्माता होते हैं। अगर भविष्य का निर्माता ही गलत करके अगर तरीक़ा से वहाँ पे पहुँचते हैं तब खुद सोचिए वो किस तरह भविष्य को बना पाएंगे बच्चे को। क्योंकि बच्चे को तो अंधकार में ही धकेलेंगे। उनको तो खुद का नॉलेज नहीं होगा तो बच्चे को क्या ज्ञान दे पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आयोग ने बहुत बड़ी कदम उठाया है। मैंने इसलिए आयोग को मैं अपनी ओर से नमस्कार करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि आने वाले वैकेंसी और अब जो भी आगे जो होने वाला है बहुत अच्छे तरीक़ा से हो, काफ़ी पारदर्शिता से हो, ट्रांसपेरेंसी हो, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी है, जो जुझारू है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको हितों में फैसला हो और उनके लिए किसी प्रकार के गलत ना हो। अगर उनको कोई सपोर्ट नहीं किया जा रहा है तो कम से कम उनके साथ गलत ना होना चाहिए ताकि उनको मन में कभी हताश ना हो। उनको मन में ये ना लगे कि मेहनत करने वाले को भी कभी हार होती है। इनको ये प्रश्न सोचने पे मजबूर न किया जाए, नहीं तो फिर दिक्कतें होगी। क्योंकि कई ऐसे जो विद्यार्थीगण होते हैं एक शिक्षक पे वो आधारित होते हैं कि शिक्षक समाज के निर्माता होते हैं, राज्य के निर्माता होते हैं और देश के निर्माता। यदि वो गलत बताएंगे, किसी को गलत मिसगाइड करेंगे तो कितना ना जाने कितना जुझारू विद्यार्थी को, जुझारू कैंडिडेट को भविष्य एक प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज का जो न्यूज़ था मैंने अपनी ओर से बताया और जो मुझे सूचना मिली आप लोगों को अपने YouTube के माध्यम से मैंने अवगत करवाने का अर्ज किया। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।